हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री व सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं। यहाँ से हम लोग जो है आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो हमारा मेटल क्लस्टर होगा। ठीक है, हम लोग मेटल क्लस्टर के स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही यूनिक टॉपिक है ये, आप थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे, इसके पॉइंट्स को समझेंगे कि ये यहाँ पर हम क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मेटल क्लस्टर का क्या मतलब हुआ। मेटल क्लस्टर का मतलब ये हुआ कि भाई एक साथ बहुत सारे मेटल होते हैं, एक दो नहीं, बहुत बड़ी संख्या में, 6 8 10, इतनी बड़ी संख्या में क्या होते हैं ना, एक मेटल के जो होते हैं कंपाउंड बनते हैं, मेटल होते हैं, कार्बोनाइल होते हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, क्लस्टर कहते हैं इसको। जो मेटल बल्क में हो अपने कंपाउंड में, यानी कि एक ही कंपाउंड जहाँ मेटल का नंबर काफ़ी संख्या में हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल क्लस्टर बोलते हैं। तो इस मेटल क्लस्टर में क्या करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे। हमारा काम क्या है, तो आज के टॉपिक हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से। हम लोग मेटल क्लस्टर में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे। अब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की अगर बात आती है, तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहला जो हमारा जो एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। जैसे है आपके पास RH6 और CO16, ये हमारे पास एक मेटल क्लस्टर है। स्टेप 1 कहता है कि भाई सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप इसका कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, यानी कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कीजिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेगी, वो चीज़ें भी आपको पता होना है। जैसे कि आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाओगे तो कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे सब्सटेंस आएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे एटम आएंगे जो आपको बड़ा डिस्टर्ब करेंगे। सपोज कीजिए हाइड्रोजन आएगा, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। हम लोग H2 आया तो H2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। अच्छा, कार्बन आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, तो सर 4 इलेक्ट्रॉन काउंट, ऑब्वियस सी बात है। नाइट्रोजन आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, तो नाइट्रोजन आ गया तो सर नाइट्रोजन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इवन कि नाइट्रोजन के उस फैमिली का कोई भी आ जाएगा अकेला, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन ही काउंट करोगे। तो चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं। TEC कितना हो गया, TEC तो हमारे पास रोडियम 6 है। रोडियम कितना होता है, कोबाल्ट ग्रुप का है ना, H2D7, तो 9 × 6। अच्छा, कार्बोनाइल है 2 × 16, कितने हो गए देखिए तो आपको 54 और प्लस 32, तो ये कितने हो गए भाई 6, और ये क्या हो गया 8। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आ रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हमारे पास आ रहा है 86। आ रही बात समझ में कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आ गए हमारे पास 86। अच्छा, स्टेप 2 आ जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टेप 2 आ जाए। स्टेप 2 जब आ जाएंगे तो स्टेप 2 में आपको निकालना होगा पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। क्या निकालना होगा, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। ध्यान दीजिए, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। अब ये पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है, उस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में क्या करना होगा, नंबर ऑफ मेटल को 12 से मल्टीप्लाई करके घटाना होगा। आप ये मत पूछिए कि सर तो 18 इलेक्ट्रॉन काउंट था, वही 18 इलेक्ट्रॉन वो स्टेबिलिटी के लिए चेक किया जाता है, यहाँ स्ट्रक्चर के लिए चेक किया जा रहा है। आप पूछोगे सर N × 12 क्यों की, इसका जवाब मेरे पास यही है कि इसको जो है जो साइंटिस्ट ने फिगर आउट किया है कि भाई आपको 12 × N करना होगा, यानी जितने मेटल हैं आपके पास उन मेटल को N मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। चलो चेक करो कैसे निकला टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, यहाँ पर कितना निकला, तो आप बोलोगे सर गौर से देखो, हमारे पास जो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट है ये कितना निकला, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है हमारे पास 86, और 86 में N × 12 कितने मेटल है हमारे पास 6, तो 6 × 12 कितना हो गया भाई, तो 86 माइनस 72, तो ये कितने हो गए आपके पास, तो ये हो गया आपके पास कितना 14। अच्छा, 14 हो गए। अब आपको स्टेप 3 में क्या करना है, तो स्टेप 3 में आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो हमारे पास क्या हो गया, 14/2 इजिकल टू क्या हो गया 7 हो गया। अगर 14/2 इजिकल टू 7 हो गया, तो अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को पता करना है कि भाई पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2 भी निकल गया। अब क्या है यहाँ से, तो यहाँ से बात ये होगी कि अगर आपके पास पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, अगर ये N-1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपर क्लोजो। क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम पड़ेगा सुपर क्लोजो। अच्छा, अगर n है, अगर ओनली n है, तो ये क्या हो गया, इसका नाम पड़ेगा हाइपर क्लोजो। क्या नाम पड़ेगा, हाइपर क्लोजो।
ठीक है, इसका नाम पड़ जाएगा क्या, हाइपर क्लोजो। अच्छा N+1 है तो इसका नाम पड़ जाएगा आपको क्लोजो। N+2 है तो इसका नाम पड़ जाएगा नीडो। N+3 है तो इसका नाम पड़ जाएगा अरेक्नो। क्या नाम पड़ जाएगा, अरेक्नो। और N+4 है तो इसका नाम पड़ जाएगा हाइपो। क्या नाम पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा हाइपो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि N-1 है तो सुपर क्लोजो, N है तो हाइपर क्लोजो, N+1 तो क्लोजो, N+2 में नीडो, N+3 में अरेक्नो, N+4 में हाइपो। आपको मैं याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए N-1 से स्टार्ट होता है, फिर ऊपर चलिए N, ऊपर चलिए N+1, ऊपर चलिए N+2, और ऊपर चलिए N+3, और ऊपर चलिए N+4। इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इसको याद कैसे किया जाए। देखो, इसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे N-1 है तो क्या होगा, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो। इसको याद ऐसे कीजिए, इसको ऐसे याद कीजिए, सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल। गौर से देखिए, सुबह सुबह सुपर क्लोजो, हुई हाइपर क्लोजो, चलो क्लोजो, निधि नीडो, अरेक्नो अर्चना, हाइपो हाइपो। देखिए हाई स्कूल हाइपो। तो आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट का वैल्यू जो भी आएगा, अगर वो N-1 मतलब मेटल के नंबर से एक कम आया तो वहाँ से सुपर क्लोजो होगा, मेटल के नंबर के बराबर आया तो हाइपर क्लोजो होगा, मेटल के नंबर से एक ज़्यादा है तो क्या होगा, क्लोजो होगा, दो ज़्यादा है तो नीडो होगा, तीन ज़्यादा है तो अरेक्नो होगा, चार ज़्यादा है तो हाइपो होगा। अब पहले ये चेक कीजिए कि यहाँ पे क्या है। तब बोलोगे सर यहाँ पर जो है सर, ये हमारे पास जो मेटल कितना है इसमें, गौर से देखिए सर, तो मेटल है हमारे पास कितने, 6। लेकिन ये जो वैल्यू है PEC कितना आया है, PEC/2 कितना हो गया है, तो N+1 आया, 7 आया है ना, तो ये N+1 आया है। तो N+1 का क्या मतलब हो गया, मैंने बताया आपको, चल क्या बोला आपको, सुबह हुई, ठीक है, सुबह के लिए N-1, हुई यानी हाइपो के लिए क्या था आपको, हाइपर क्लोजो के लिए N हो गया, चलो, चलो मतलब क्या हो गया आपको, तो ये हो गया क्लोजो। ये देखो, तो अगर N+1 है तो क्या हो गया इसके लिए क्लोजो हो गया। तो ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्लोजो। कौन हो गया आपका ये, तो ये RH6CO16 ये हो गया आपका क्लोजो। आई बात समझ में, चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से एग्जांपल ही तो देखना है हमें। देखो जैसे कि हमने देखा, एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन ये हमारे पास है OS5CCO15। तो भाई कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कितना हो जाएगा, ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 है ना, आयरन ग्रुप का है ना, S2D6 तो 8, 8 गुना 5 प्लस कार्बन के लिए कितना लेंगे 4, CO के लिए कितना 2 और गुना 15। जरा चेक करो कितना हुआ, तो ये आपको टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 8×5 40, 40×4 44 और 15×2 30, तो ये 74 हो गया। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 60, आपको 74। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 74 हो गए, तो भाई आप किसी बात की देखिए गौर से, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, तो ये रहा 74 और माइनस मेटल 5 हैं तो 12 गुना 5, तो कितने हो गए 14 आ गए। तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, तो 14/2 इज इक्वल टू 7। अब अगर यहाँ यहाँ 5 है, इसका मतलब 7 को क्या बोल सकते हैं, N+2 बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, सुबह हुई चलो निधि, तो ये क्या हो गया, N+2 के लिए क्या होता है निधि, यानी निधि मतलब नीडो। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको नीडो। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास Ru5NCO14-। ये स्ट्रक्चर है हमारे। सबसे पहले क्या करना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए सबसे पहले। रुदेनियम 5 है, ठीक है। रुदेनियम किसके नीचे आता है, तो आयरन के नीचे आता है, आयरन रुदेनियम ऑस्मियम। तो आयरन क्या होता है S2D6 यानी कि 8×5। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, अकेला नाइट्रोजन तो 5, CO के लिए क्या हो गया आपको 2 इंटू क्या हो गया 14, और जो एक माइनस दिख रहा है उसको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तभी तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे ना। तो कितने हो गए 40, 45 और ये क्या हो गया 46 और ये 14 दूनी 28, तो 46 और क्या हो गया आपको ये 46 और ये 8 हो गए ना, 14 दूनी 28, तो ये हो गया आपको कितने, तो ये हो गया आपको 74। ठीक है, ये कितना आ गया 74। ओके, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा, तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए 74 माइनस 5 मेटल है ना, तो 12 × 5, तो क्या हो गया आपको यहाँ पर,
तो ये आ गया आपको 74 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो गया 14, और अभी अपने क्या करोगे पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 कर दोगे तो 14/2 इज इक्वल टू 7 हो गया। अब भाई यहाँ गौर से देखो, यहाँ मेटल कितने आपके पास, मेटल 5 हैं, तो मेटल अगर 5 है तो ये 7 को क्या बोल सकते हैं n+2, तो 1 सेकेंड ये क्या हो गया आपको नीडो हो गया। तभी से देखो 3 केस आए हैं, ठीक है 3 केस आया तभी से 3 केस आपको तीनों में पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 इक्वल टू क्या हुआ 7 ही आया है। लेकिन 7 आने के बावजूद भी क्या हो गया है, एक आपको क्या निकला है, जब 7 ही आया है तो एक में चूंकि मेटल 6 था तो मैं वो क्या गया है, वो आपको n+1 आ गया, तो वो क्या हो गया क्लोजो। अब बाकी अभी 2 निकाले हैं, इसमें क्या होगा मेटल 5 है, तब भी n+1 क्या आ गया n+2 ही आया है, तो ये क्या हो गया नीडो। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास लिया हमने एग्जाम्पल OS5CO16 ये है। चेक करते हैं इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ऑस्मियम है सर आयरन का, तो 8 × 5। उसके बाद CO है, कार्बन नहीं है यहाँ पर, तो CO के लिए क्या हो गया आपको 16 × 2, तो कितने हो गए देखो, तो ये तो 72 हो गया। अगर 72 हो गया तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, तो 72 माइनस 12×5 = 60 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मतलब ये तो पहले 12 निकला, तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6। अगर ये 6 निकला, मेटल 5 है, तो n+1 इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपको कौन सा क्लोजो, क्योंकि बताया था ना n-1 में क्या था सुपर क्लोजो था, उसके बाद क्या था n में क्या था हाइपर क्लोजो था, फिर n+1 में क्या था आपको क्लोजो था। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, आपके पास है OS, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है CO12 ये वाला क्वेश्चन है। चेक करो, इसमें 3 मेटल है हमारे पास, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, ऑस्मियम 6 होता है तो H2D6 होता है, 6 2 8, तो 8 × 3, CO2 है तो 2 × 12 कितने हो गए भाई, तो 24 + 24, ठीक है कितने हो गए 48। अब अगर ये 48 हो गए तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए भाई, तो 48 और -12 × 3, तो कितने हो गया 48 - 36। अब पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 कर दो तो कितना हो गया 12/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। अब ये OS जो है n वैल्यू 3 है, n का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये n+3 हो गया, तो n+3 में क्या हो गया आपको, तो आपको याद कीजिए n-1 में क्या था आपको सुपर क्लोजो, n में क्या था आपको हाइपर क्लोजो, n+1 पे क्या था आपको क्लोजो, n+2 में क्या था नीडो, n+3 में क्या होगा अरैक्नो। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया अरैक्नो का। याद करेंगे, याद रखिए, सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल, ठीक है ये ट्रिक आप याद रखिए। ओके नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जैसे कि आपको IR4CO12 अगर आपके पास IR4CO12 है तो इरिडियम क्या होता है, कोबाल्ट इरिडियम होता है, कोबाल्ट ग्रुप का होता है, H2D7 है मतलब 9, तो 9 × 4 + 2 × 12 कितने हो गए, तो देखो तो 36 और 24, तो क्या हो गया आपको 50 नहीं 60 हो गई है, तो अगर 60 हो गए। अच्छा ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट था ना, अब पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया देखो तो 60 और माइनस क्या हो गया 12 × 4, ठीक है तो क्या हो गया 60 - 48 इज इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6। अब ये 4 है ये 6 है, तो ये n+2 हो गया, n+2 किसको बोलते हैं हम लोग, नीडो को बोलते हैं, किसको बोलते हैं नीडो को। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया आपके पास RH6CO16 है। अगर RH6CO16 का मतलब क्या हो गया भाई, तो RH रोडियम है, रोडियम के लिए क्या हो गया आपको 6 कोबाल्ट इरिडियम रोडियम, तो 6 × 9 + 16 × 2 कितने हो गए आपको 54 + 32, ये हो गया आपको 538 86। अगर 86 हो गए तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या निकलेगा 86 - 12 × 6, 86 - 72 इज इक्वल टू क्या निकला आपको 14। अब पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया 14/2 इज इक्वल टू 7। अब ये n का वैल्यू था 6, इसीलिए 7 इज इक्वल टू क्या हो गया n+1 हो गया। अगर n+1 हो गया तो क्या हो गया, ये तो क्लोजो हो गया ना, क्या n+1 क्या हो गया आपको क्लोजो हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई इस टाइप से जितने भी एग्जाम्पल थे हमने उसको क्या किया, उनकी हमने मेटल क्लस्टर के स्ट्रक्चर हमने जो है निकाल ली। ये इसका स्ट्रक्चर, ये जो नाम है ना सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरैक्नो, ठीक है हाइपो, ये सब क्या हो गए इनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपको ये नाम से इनके स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। ओके एक सेकेंड,
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है RU6 होल 17। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर RU6 है तो RU6 को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। रुदेनियम है, रुदेनियम में क्या होता है? 8 होता है ना, तो 8 इंटू 6 प्लस कार्बन के लिए 4 और 2 इंटू 17 कितने हो गए? देखो तो ये 48 प्लस 4 और ये 34 क्या हो गया? गौर से देखिए, 4 4 8 8 16 हो गए, 4 3 7 1 8 हो गए, 86। अब अगर आपके पास ये 86 हो गए तो क्या करना है? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? 86 माइनस 12 इंटू 6, ये कितना आ गया आपको? ये 14 आ गया। तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 क्या करेंगे? 14 बाय 2 कर देंगे। अगर 14 बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? ये 6 था, ये 7 आ गया, तो 7 यानी कि n+1। n+1 का मतलब क्या हो गया आपको? क्लोजो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हमारे पास है क्वेश्चन, ये सब नेट का पूछा हुआ है। OS5CCO होल 15। तो OS5 है तो OS के लिए होता है? आयरन के ग्रुप का होता है। तो 8 इंटू 5, कार्बन के लिए क्या हो गया? 4, CO के लिए क्या हो गया? 2 इंटू 15 कितने हो गए? 40 प्लस 4 प्लस 30, तो ये कितने हो गए? 74। कितने हो गए? 74। अब अगर ये 74 हो गए तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया? गौर से देखिए तो 74 माइनस 12 इंटू 5, तो ये क्या हो गया? 60 में 74 माइनस 60, ये बार बार 14 आ गया। चलो कोई बात नहीं। तो PeC/2 कितना निकला आपको? 7। अब अगर ये 7 निकला तो गौर से देखिए आपके पास ये n=5 है, तो n प्लस क्या हो गया? 2 हो गया ना। n+2 का क्या मतलब हो गया? ये नीडो हो गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आपको RU5C। ठीक है, और आपके पास क्या हो गया यहाँ पर? CO होल 16। RU5CO होल 16। अब अगर ऐसा है तो गौर से देखिए, 8 इंटू 5 प्लस कार्बन के लिए 4 प्लस CO के लिए क्या हो गया? 2 इंटू 16 कितने हो गए? देखिए तो 40, ठीक है, 32 और 4 36, तो क्या हो गया? ये हो गया आपको 76। ये कितने हो गए? 76। ओके, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा? 76 माइनस 12 इंटू 5, तो क्या हो गया आपको? ये तो आ गया 16। कितना आ गया? 76 माइनस 30। ठीक है, मतलब हाँ 60 हो गया। तो कितना कट के आया? माइनस आपको 16 आया, तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। देखो तो ये 5 है, ये 8 आ गया, मतलब n+3 हुआ ना। तो n+3 का मतलब क्या हो गया आपको? n+3 का मतलब क्या हो गया आपको? अरेक्नो। बोलो, आई बात समझ में? तो ये क्या निकला गया आपको? ये आपको अरेक्नो आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पर अब हम इस टाइप का कोई भी एग्जांपल आएगा तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो, है कि नहीं? अब यहाँ पर कोई भी आएगा मेटल क्लस्टर, तो आप यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर इन बोरेन एनालॉग। अब आपको क्या करना है? बोरेन एनालॉग में आपको स्ट्रक्चर निकालना है। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन एनालॉग। अब ये बोरेन एनालॉग क्या है, समझेंगे बात को। इसके लिए डायरेक्ट हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट इसका हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो जैसे आपके पास है BnHn और यहाँ पे 2+। BnHn मतलब जैसे B2H6 होता है, B2H2 होता है, B2H4 होता है, उस टाइप से BnHn। तो BnHn+2 का मतलब हो गया, ये क्या हो गया? इसका नाम पड़ा सुपर हाइपर क्लोजो। क्या नाम पड़ गया इसका? इसका नाम पड़ा सुपर हाइपर क्लोजो। ये हो गया Bn और ये क्या हो गया आपको? BnHn। इस पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या नाम पड़ गया इसका? इसका नाम पड़ गया हाइपर क्लोजो। क्या नाम पड़ गया इसका? इसका नाम पड़ गया हाइपर क्लोजो। ये है गया BnHn और ये 2- तो क्या नाम पड़ गया इसका? इसका नाम पड़ गया क्लोजो। फिर BnHn 4-, इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया नीडो। BnHn पे 6-, इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया अरेक्नो। इसका नाम पड़ गया BnHn 8-, इसका नाम क्या पड़ गया? हाइपो। ठीक है, हम गौर से देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? BnHn पे 2+, BnHn पे 2+ क्या हो गया? सुपर हाइपर क्लोजो। BnHn क्या हो गया? कोई चार्ज नहीं तो हाइपर क्लोजो, 2- चार्ज है तो क्लोजो, 4- चार्ज तो नीडो, 6- चार्ज अरेक्नो और 8- चार्ज पे क्या हो गया? हाइपो। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि कोई जो 2+ चार्ज है तो वहाँ सुपर हाइपर क्लोजो हो गया, दो कोई चार्ज नहीं है तो हाइपर क्लोजो। ठीक है, यहाँ पर क्या थोड़ा अलग हो गया, जैसे वहाँ क्या था ना, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो नीडो अरेक्नो हाइपो था। यहाँ पर क्या हो गया ना, यहाँ पर बस एक का नाम चेंज हो गया थोड़ा।
एक का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए कि शुरू सब नीचे से ही हो रहा है। वहाँ n-1 से स्टार्ट, n-1, n+1, n+2, n+3, n+4, इससे स्टार्ट हुआ, ये बढ़ रहा था। यहाँ भी तो बढ़ रहा है, देखो 2 प्लस है, 0 प्लस है, 2 माइनस, 4 माइनस, 6 माइनस, ये माइनस का मतलब क्या हो गया, तो चार्ज है ना, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ ही तो रहा है। गौर से देखो, तो यहाँ से क्या हो गया, बस यहाँ सुपर क्लोजो था, तो सुपर क्लोजो के बदले यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ सुपर क्लोजो के बदले सुपर हाइपर क्लोजो हो गया। बाकी सब नेम सेम है, बस यहाँ क्या हो गया, सुपर क्लो हाइपर क्लोजो हो गया। और 2 के डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 1 के इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस बढ़ रहा था, यहाँ 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। और ये चार्ज के डिफरेंस से बढ़ रहा था, यहाँ नंबर के डिफरेंस से बढ़ रहा था, कि डायरेक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल से कितना ज़्यादा था। चलो ठीक है, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एकदम रिलैक्स हो जाइए। जैसे आपके पास दे दिया, पूछा कि भाई B2S6 सबसे मोस्ट कॉमन है, पूछा कि B2S6 कौन किस बोरेन एनालॉग में आता है। बोले सर आपने तो बताया था BnHn, यहाँ तो BnHn+2 है, Hn+4 है, कैसे होगा। हम लेंगे, होगा कुछ नहीं कि आप यहाँ पर लिखो B2H2। बोलो सर ये कैसा मजाक है। हम ले है ना, जो 4H+, जो 4H है यहाँ पर, गौर से देखो, यहाँ जो 4H है, उस 4H+ को हटा के यहाँ क्या कर देंगे हम, 4 माइनस कर देंगे। बोलो, ऐसे H में माइनस चार्ज ही है, तो 4H- के बदले क्या करेंगे, 4 माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखो तो ये किस कैटेगरी में है, 4 माइनस मतलब देखो 4 माइनस यानी कि नीडो, ये कौन सा हो गया, तो B2S6 जो हो गया वो नीडो की कैटेगरी में आ गया। किस कैटेगरी में आ गया, नीडो की कैटेगरी में आ गया। अच्छा ठीक है, B2H7- ये किस कैटेगरी में आ गया, तो हम बोलेंगे भाई B2H7- का मतलब हो गया कि B2H2, और 7 के लिए यहाँ से क्या किया हम, 5 हटाए, और 1 माइनस पहले से था, तो अब 6 माइनस हो गया। सोचो, अरे भाई 5 हाइड्रोजन हटा, 1 माइनस पहले से था, तो 5 माइनस और 1 माइनस क्या हो गया, 6 माइनस हुआ। तो B2H2 क्या हो गया, 6 माइनस। तो इस बार 6 माइनस के लिए क्या हो गया, आपको ये अरेक्नो हो गया। गौर से देखिए, आप इसको लिख लेंगे एग्जाम टाइम में, आप ऐसे क्या इस सीक्वेंस में लिख लेंगे इसको, 2+, 0+, 2-, 4-, 6-, 8-, सुपर क्लोजो, सुपर हाइपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो। तो आप इस सीक्वेंस में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो नीडो के आगे क्या हो गया आपको, अरेक्नो। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल दे दिया आपको, सपोज कीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल दे दिया, C2B10H12। ठीक है, अब C2B10H12 का क्या मतलब हो गया, C2H12 आपको C2B10H12 है। उसके बाद एक दे दिया C2B5H9, और एक दे दिया आपको C2B8H14। ठीक है, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कीजिए। कैसे कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कीजिए, बाकी मैं कर दे रहा हूँ। देख ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखना। जो हमारे पास C2 है, एकदम ध्यान दो, जो हमारे पास C2 है, सी में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, सी में 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा देखो, बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, और हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन होता। मतलब एक कार्बन जो होता है, 1 कार्बन जो होता है, वो किसके इक्वल होता है, BH के इक्वल होता है। तो यहाँ जरा गौर से देखो, C2 है तो C2 के लिए क्या हो गया, B2H2 हो जाएगा ना। C2 के लिए क्या हो जाएगा, B2H2, 2 BH मतलब 2B2 मतलब B2H2। अच्छा ये B10 है ही, और ये क्या हो गया, H12 है ही। अब एक काम कीजिए, B कितना हो गया, B आपके पास 12 हो गया, और H कितने हो गए, H14 हो गए। गौर से देखो, हम ऐसा लिख सकते हैं B12H12, और इस पर क्या हो गया 2 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं क्या। और अगर ऐसा कर सकते हैं, BnHn पे 2 माइनस क्या था, गौर से देखो, BnHn पे 2 माइनस क्या था, क्लोजो था, है ना। देखो 2+ में सुपर हाइपर क्लोजो, 0 में हाइपर क्लोजो, 2 माइनस में क्या था, क्लोजो, 4 माइनस में नीडो, 6 माइनस में अडेक्नो, 8 माइनस में क्या हो गया, हाइपो। तो 2 माइनस में क्या हो गया, ये आपको क्लोजो हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया ये, तो ये आपका हो गया क्लोजो। अच्छा ठीक है, C2B5H9, C2B5H9 है आपके पास। C2 क्या हो गया, फिर से बोलेंगे, B2H2, B5H9, B5H9। जरा चेक कीजिए क्या हो गया, B7H11। अच्छा इसको लिख सकते हैं ऐसे, B7H7, और पावर क्या हो गया, 4 माइनस, लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नीडो। क्या बोलेंगे, गौर से देखो, 4 माइनस है तो क्या हो गया, नीडो हो गया। अच्छा ये देखो, हमारे पास C2B8H14 है। कैसे लिखेंगे भाई, C2 का मतलब क्या हो गया, BH का होल 2 यानी B2H2, उसके बाद B8 है, H14 है, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो 8 और 2 10, तो B10, H2 है और H14 है, क्या हो गया आपको, H16। अगर H16 तो लिख सकते हैं B10, H10 पे क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस लिख सकते हैं।
और ये तो क्या होता है, ये तो अरेक्नो होता है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये कुछ थोड़े अलग एग्जाम्पल थे जो आइसोलोबल एनालॉगी से सॉल्व होंगे, लेकिन इसको हमने यहीं बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोगों ने कर लिया। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे अगर ये क्या होता है कि मान लो यहाँ पर जैसे C2B5 आपको ये था H9 था, ठीक है। यहाँ पर क्या था C2B5H9। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको यहाँ लिखेंगे, गौर से देखो, N2B5H7। हम क्या लिखेंगे, N2B5H7 लिखेंगे। इसको चेक कीजिए, अगर N2B5H7 करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन 2 है। अच्छा, एक नाइट्रोजन बराबर क्या होता है 5 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन का 3 और हाइड्रोजन का 2, यानी एक नाइट्रोजन क्या होता है BH2 के इक्वल होता है। तो दो नाइट्रोजन क्या हो गया आपको, ये B2H4 के इक्वल हो गया, B2H4 B5H7। जरा चेक कीजिए इसको, तो क्या हो गया आपको, ये हो गया B7 और H क्या हो गया 11, B7H11। अगर B7H11 तो गौर से देखिए, तो B7H7 पे हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस लिख सकते हैं। अगर B7H7 पे 4 माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, नीडो होगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस टाइप के एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जिंटल आयन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन है, नेक्स्ट है हमारा जिंटल आयन, जिंटल्स आयन। अब जिंटल्स आयन क्या है हमारे पास, जिंटल्स आयन मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल क्लस्टर, इसमें कुछ भी नेक्ड मेटल क्लस्टर होता है। जिंटल्स आयन को क्या बोलते हैं, इसको नेक्ड क्लस्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नेक्ड, क्योंकि इसके पास सिर्फ मेटल होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारे पास हो गया आपको PB5 2 माइनस, जैसे हमारे पास हो गया SB4 2 माइनस, जैसे हो गया हमारे पास हो गया SN9 4 माइनस, जैसे हमारे पास हो गया जर्मेनियम 9 2 माइनस, जैसे हमारे पास हो गया BI5 3 प्लस, जैसे हमारे पास हो गया BI5 3 माइनस, जैसे हमारे पास हो गया SB7 3 माइनस ETC। ये सभी क्या हो गए, ये सभी आपको जिंटल्स आयन है। ये सभी क्या हो गए, इनको कहा जाता है जिंटल्स आयन। जिंटल्स आयन ये कहा गया कि ये बेसिकली आयनिक क्लस्टर होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, नेक्ड क्लस्टर होते हैं, ऐसी को बोल सकते हैं कि ये आयनिक क्लस्टर होते हैं। और इनमें कोई भी मेटल के अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। मेटल के अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। अब सपोज कीजिए आपके पास PB5 पे 2 माइनस है, PB5 2 माइनस है, तो कैसे निकालेंगे इसको, गौर से देखो, लेड है, ठीक है। लेड पे क्या हो गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालो। लेड में क्या होता है आपको, आपको कार्बन ग्रुप का है ना, लेड किस ग्रुप का है आपको, लेड आपको कार्बन ग्रुप का है। तो कार्बन क्या हो गया H2, आपको H2P2 हो गया, भाई यही होता है ना, 1:2 H2 2P2। तो इस ग्रुप का कार्बन तो H2P2 हो गया, तो 5 गुना क्या हो गया, सबसे पहले 4 कर लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो आपके पास टोटल क्या हो गया 22 हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो जरा चेक करके, यहाँ आपके पास क्या हो गया, आपको ये भी कार्बन ग्रुप का ही है, SB है, तो 5 × 4 और साथ में क्या हो गया 2, तो यहाँ भी कितना हो गया आपको 22। अच्छा SN4, SN भी उसी ग्रुप का है, तो 5 × 9 और प्लस क्या हो गया आपको, तो क्या हो गया 9 × क्या हो गया 5, नहीं भाई, मतलब ये मतलब क्या हो गया, कार्बन सिलिकॉन, हाँ ये नाइट्रोजन था ना, ये 3 का है, कौन से ग्रुप का है, कार्बन ग्रुप का, तो 6 और गुना 9 + 4, तो ये कितने हो गए भाई आपको, कार्बन H2P2, सॉरी 4 ही होगा ना, कार्बन है ना, तो 4 ग्रुप का होगा, मतलब इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, H2P2 करने का क्या हो गया 4 गुना 9 और प्लस क्या हो गया 4, तो कितने हो गए आपको 40। जर्मेनियम कौन से ग्रुप का, तो ये भी कार्बन ग्रुप का, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 3 लेड, तो ये भी क्या हो गया 4 गुना 9 + 2, कितने हो गए 38, ठीक है। चलिए यहाँ से जरा चेक कीजिए, बिस्मथ +3, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, तो आपको निकालेगा भाई आपको कौन बिस्मथ है, तो ये कौन से ग्रुप का है, नाइट्रोजन ग्रुप का, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 गुना 5 और -3, 3 इलेक्ट्रॉन कम करना होगा आपको, तो क्या हो गया ये 22। अब यहाँ आइए,
ठीक है, देखिए थोड़ा सा हैंग कर गया सिस्टम। तो बिस्मत 5 है, -3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा वर्ड से देखिए। तो आपके पास बिस्मत ये +3 था, यहाँ +3 था तो माइनस किया था, ये -3 है, तो 5 × 5 और ये क्या हो गया +3। तो कितने हो गए आपके पास 28। अच्छा यहाँ देखो तो ये है एंटी मनी है, ठीक है, कौन से ग्रुप का है, तो ये नाटक ग्रुप का है, ठीक है। तो क्या हो गया आपको यहाँ 5 × 7 और प्लस क्या हो गया 3, तो यहाँ कितना निकला आपको 38। तो सबसे पहला काम तुम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस शीट निकाल लिया। क्या किया यहाँ पर टोटल बैलेंस शीट निकाल लिया। अब इसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब इसको कन्वर्ट करो, 4n+2 में कन्वर्ट अगर हो रहा है तो ये क्लोजो है। क्या हो गया 4n+2 में क्लोजो हो रहा है। 4n+4 में अगर है तो ये आपको नीडो है। 4n+6 में ये अरेक्नो हो गया। 4n+8 में ये हाइपो हो गया। क्या हो गया, बस इतना ही होता है, क्लोजो नीडो अरेक्नो हाइपो। ये जो जिंटल्स आयन है ना इसमें ज़्यादा नहीं होता है, इसमें क्या होता है बस 4 ही होता है। 4n+2 में क्लोजो, 4n+4 में नीडो, 4n+6 में अरेक्नो, 4n+8 में हाइपो। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगी। 4n+2 में क्या हो गया क्लोजो होता है, 4n+4 में नीडो होता है, 4n+6 में अरेक्नो होता है, 4n+8 में क्या होता है हाइपो होता है। अगर ऐसा है तो यहाँ जरा चेक करो कि देखो मिडल कितने आपके पास 5, तो 5 के 20 2 22, यानी कि कितने हैं आपको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो है ये तो 4n+2 है। ये क्या हो गया 4n+2 है। तो 4n+2 में क्या हो गया 4n+2 मतलब क्लोजो। यहाँ देखो तो मेटल है 4 और ये 22 है, तो 4 4 × 16 और प्लस कितने हो गए 16 और 6 22, 16 + 6 है ना, तो ये क्या हो गया भाई आपको, ये अरेक्नो हो गया आपका। क्या हो गया अरेक्नो। अच्छा 4n+4 है, उससे मतलब नहीं है। देखो तो यहाँ पर कितना मेटल है 9, तो अगर 9 मेटल है तो क्या हो गया 4n, तो 4 × क्या हो गया आपको 9। गौर से देखो 4 × क्या हो गया आपको 9, 9 चौके 36, और यहाँ पर साथ में क्या हो गया आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास साथ में 4 है। तो 4n+4 का क्या मतलब हो गया, तो 4n+4 का मतलब हो गया यहाँ पर आपके पास कितने ज़्यादा है, तो आपके पास क्या हो गया आपके पास, तो यहाँ पर आपको मेटल का नंबर 9 था तो 4n किया हमने, ठीक है। तो क्या हो गया भाई आपके पास, तो 4n+4, 4n+4 का क्या मतलब होता है, तो ये होता है आपको नीडो। गौर से देखिए क्या हो गया आपको ये, तो ये नीडो हो गया। अच्छा यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो गया 4n+2 हो गया ना, यहाँ क्या हो गया आपको, यहाँ 4n+2 हो गया, तो 4 × 9 + 2, तो क्या हो गया आपको यहाँ पर, तो 4n+2 हो गया, तो क्या हो गया ये तो 1 सेकेंड क्लोजो हो गया। क्या हो गया ये क्लोजो हो गया। अच्छा यहाँ देखो 22 है ना, मेटल आपके पास 5 है, तो 4 × 5 और +2, 1 सेकेंड क्या हो गया आपको क्लोजो। यहाँ देखो कितने 28 हैं, तो 5 मेटल है तो 4 × 5, ठीक है, और प्लस कितने हो गए आपके पास, देखो तो 4 × 5 और प्लस आपके पास हो गया 8, तो 4 मतलब 4n+8 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हाइपो। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपो। यहाँ देखिए कितना हो गया हमारे पास, यहाँ 4 हो गए, 4 × क्या हो गया 7 हो गए, ठीक है, और साथ में कितने हो गए आपके पास, गौर देखो तो ये आपको 38 है ना, तो 4 7 × 4, ठीक है, और ये +10 हो गए, तो ये आपको किस कैटेगरी में आ गए, यहाँ से -3 नहीं था, यहाँ आपको +3 था, ठीक है। यहाँ पर क्या था आपको, ये +3 था। अगर +3 था यहाँ पर तो क्या था, गौर से देखिए यहाँ पर आपके पास +3 था, तो +3 के लिए क्या हो गया, गौर से देखिए यहाँ माइनस करना होगा आपको, तो माइनस करेंगे तो ये कितना होगा आपको 5 7 35, और 35 में से 3 गया तो क्या था 32 था, तो ये क्या हो गया 32 मतलब 4 × 7 + 4 था। देखो ना 7 × 28 + 4, तो 4n+4 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं नीडो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जिंटल्स आयन को भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल है जिंटल्स आयन के लिए। आप सबसे पहले इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और उसको इस फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। 4n+2 तो क्लोजो, 4n+4 तो नीडो, 4n+6 तो अरेक्नो, 4n+ तो क्या हो गया आपको हाइपो। इन 4 पे क्या करना आपको, इसको क्या करना है, सभी जिंटल्स आयन जो भी आपके पास आ रहे हैं उसको सेट कर दीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोलोबल एनालॉगी। क्या स्टार्ट करेंगे, आइसोलोबल एनालॉगी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।